नमस्कार, बीकानेर न्यूज में आपका स्वागत है। शहर भर की तमाम खबरों के साथ आज मैं संजय पुरोहित उपस्थित हूँ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। शाक द्वीपीय महाकुंभ में देश भर से आए कार्यकर्ता। पंडित नथमल पुरोहित के सानिध्य में चल रहा है महायज्ञ। मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के चलते संभागीय आयुक्त ने ली चिकित्सा अधिकारियों की बैठक। कांग्रेस ने किया बालकिया घोड़ा आंदोलन का समर्थन। धोबीदोरा क्षेत्र में नगर निगम ने चलाया विशेष सफाई अभियान। और डेंगू चिकनगुनिया के मरीजों में हो रही है वृद्धि। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में बड़ी तादाद में शाक द्वीपीय बंधु रहते हैं और शाक द्वीपीय बंधुओं का देश भर से कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित हुआ महाकुंभ इन दिनों चल रहा है। इसमें बड़ी तादाद में न केवल समाज के लोग बल्कि दूसरे समाजों के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और तलब है कि शिव शक्ति भवन में ये आयोजन चल रहा है, जिसके पहले दिन अतिथियों ने इसका शुभारंभ किया। अतिथियों में डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी, भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य आदि गणमान्य जन उपस्थित थे। इस मौके पर पहले दिन बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रगति और प्रोत्साहन के लिए आगे आना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं इस आयोजन के संपादित दृश्य। सर्व ब्राह्मण समाज की बात हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े स्तर पर मेहनत करनी पड़ रही है। सबसे श्रेष्ठ और सब में श्रेष्ठ अंशज शाकजी के ब्राह्मण, उपस्थित सभी बंधु के लिए प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर विचार मंथन होते हैं। उन विचारों पर अमली जामा भी पहनाया जाता है। इन दिनों धर्मधरा बीकानेर पूरी तरह भक्ति रस से सराबोर नजर आती है और कारण भी खास, क्योंकि महानंजी में इन दिनों प्रकांड ज्ञानी पंडित नथमल जी पुरोहित के सानिध्य में चल रहा है महायज्ञ। इस महायज्ञ में बड़ी तादाद में जजमान हिस्सा ले रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इस पवित्र महायज्ञ आयोजन के संपादित दृश्य। बीकानेर में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ ही साथ मलेरिया का प्रकोप भी पिछले दिनों की तुलना में तीव्रता कर रहा है। इसी के चलते पीबीएम अस्पताल में मौसमी बीमारियों के वार्ड धीरे धीरे खचाखच होते जा रहे हैं। एक भी बेड खाली नजर नहीं आता।
कारण भी खास क्योंकि बीकानेर में गंदगी और सफाई व्यवस्था के नियमितीकरण नहीं होने के कारण मच्छरों के बढ़ते प्रकोप और उसके कारण फैलती बीमारियों का जोर नजर आ रहा है। और तलब है कि बीकानेर में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के रोगियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। पीबीएम अस्पताल में भर्ती रोगियों से हमने इसी संबंध में की बातचीत। ज्यादा गंदगी फैली हुई है, स्वास्थ्य विभाग में भी गड़बड़ी है, मोहल्लों में भी साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है, कचरा बहुत ज्यादा पड़ा है और उसकी वजह से ये मच्छर फैल रहे हैं और उसी की वजह से ये डेंगू, मलेरिया और ये चिकनगुनिया जो है चारों तरफ फैल रहा है। हॉस्पिटल में क्या हालात है? बेड बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है हॉस्पिटल में। एक सीजनल वार्ड है वो ज्यादा सही है, इसके अलावा कैजुअलिटी वगैरह में सब जगह गड़बड़ी फैली हुई है चारों तरफ। मरीज बहुत पहुंच रहे हैं, बहुत ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, असंख्य। मैं परसों भी रात को यही था कैजुअलिटी में मेरे बच्चे को लेके, उस समय भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। डेंगू और मलेरिया या फिर चिकनगुनिया मुख्य इन रोगों के बढ़ने का कारण होता है मच्छर, और मच्छर वहां फैलते हैं जहां ठहरा हुआ पानी हो या फिर गंदगी हो, और गंदगी को लगातार साफ नहीं किए जाने से मच्छरों के बढ़ने की गति बढ़ जाती है। और यही कारण है कि बीकानेर के सूरसागर के समीप धोबी धोरा इलाके में पिछले 4 दिनों में 7 डेंगू के मरीज डिटेक्ट हुए हैं। और इसके बाद समाचार पत्रों में प्रमुखता से इस क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के बदहाल होने का समाचार प्रकाश होने के बाद नगर निगम अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा और उसके बाद शनिवार को पूरे दिन सफाई अभियान इस क्षेत्र में चलाया गया। डेंगू के रोगियों की इस क्षेत्र में बड़ी संख्या के मद्देनजर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने भी घर घर में जाकर मलेरिया और डेंगू के लार्वाओं को नष्ट करने की कार्रवाई की। उधर बीकानेर संभाग में फैल रही मौसमी बीमारियां डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर संभागीय आयुक्त सुवालाल ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उस क्षेत्र में जहां की मलेरिया और डेंगू के मच्छरों का बहुतायत है वहां पर पूरी मुस्तैदी से तमाम एहतियातन उपाय किए जाए। इसके अलावा मेरे पास कहीं भी कोई मेरे पास तो पैकेज में स्पेशलिस्ट ही है और इस वजह से पैकेज वहाँ बुक नहीं है। निश्चित रूप से अगर स्पेशलिस्ट होंगे पैकेज ज़्यादा बुक होंगे। और देखिए एक दूसरा काम जीएसवाई वाला भी सर कोई इंक्लूड नहीं हो रहे, एक केस थे वो भी पहले सम्मिलित नहीं हो रहे थे, अब उनको करने लगे हैं तो कुछ परफॉर्मेंस कर देगा। पर जीएसवाई में डायरेक्शन तो ये है ना कि आप संख्या में डालना पड़ेगा। हाँ, अब वो लाभार्थी जबरदस्ती डील उसको डीलिंग कर रहे हो नहीं, वो संख्या में तो है सर अभी, लेकिन उसका उसको लाभार्थी जोड़ दिया ना आपने। हाँ जी, उसको कहाँ बीच में ला रहे हो? नहीं सर वो नहीं मिल रहा ना अभी, पैसे नहीं मिल रहा। पैसे की बात ही नहीं हो रही, अभी तो लाभार्थी की बात हो रही है, पैसे की बात बाद में होगी। हम तो इधर जोड़ रहे हैं पर पैसे डीएचएस मीटिंग में 2 हमने स्वास्थ्य मार्गदर्शक हटाए भी हैं जिनको कोर्ट में मतलब उनकी सैलरी लाइन भी उन्होंने निकाला था। तो तीसरा ये हो गया जो मार्गदर्शक बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है उसको हटा दीजिए, या उसमें भी बाधा है हटाने में कोई? बिल्कुल हटा के नहीं हटाने में, जैसे मान लो ऊपर से लगे हुए हों, पीबीएम अस्पताल के शिशु अस्पताल यानी बच्चा अस्पताल में शनिवार की सुबह हड़कंप मच गया जब शिशु अस्पताल में एक बड़ा सांप नजर आया। इसके बाद वहां भर्ती रोगियों और उनके परिजनों ने समाजसेवी सैयद मोहम्मद इकबाल को दूरभाष पर सूचना दी और इकबाल ने पहले की भांति इस बार भी पीबीएम से सांप पकड़कर उसे जंगलों में छोड़ा।
हमने इसी संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए प्रख्यात समाज सेवी इकबाल से की बातचीत। पीवीएम हॉस्पिटल के यहाँ से गार्ड का फोन आया था कि पीवीएम हॉस्पिटल 37 नंबर कमरा जो बच्चा वार्ड गया है, बच्चों का है, जिसमें ये सांप घुस गया और करीब 2 घंटे लगे थे इस सांप को जीवित पकड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी मुहिम है। और इस पीवीएम हॉस्पिटल की और इन बच्चों की रक्षा करना मेरा एक बहुत बड़ा हड़कम तो बहुत दहशत तो पूरी स्टाफ के अंदर ही दहशत मची थी। जिस प्रकार मैंने पीवीएम हॉस्पिटल में 685 सांप मेरे पकड़े हुए हैं यहाँ पीवीएम हॉस्पिटल में, जो कि इस प्रकार के हर वार्डों में, हर बेड के पास में, हर डॉक्टर चैम्बर के नीचे यहाँ ये सांप अधिकतर मिलते रहते हैं। वजह सिर्फ ये कि गंदगी का आलम है, जिसकी वजह से चूहे यहाँ आते हैं, चूहे की दुर्गंध से ये जीव है ना अधिकतर निकल आते हैं, जो बहुत ही खतरनाक प्रजाति के सांप होते हैं। कभी किसी को डस ले तो शायद मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नुकसान लगे आपको पकड़ना। सर इसको कम से कम 2-2.5 घंटे लगी थी, जो बहुत मुश्किल कठिन जगह था, इसको पकड़ना बहुत जरूरी था। इन दिनों कलेक्ट्रेट के सामने बालकिया धोरा बचाओ संघर्ष समिति का प्रदर्शन और धरना चल रहा है। यहाँ के धरनार्थियों की मुख्य मांग ये है कि बालकिया धोरा, जहां पर पिछले 25 वर्षों से यहाँ यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, उस स्थान को वन विभाग अपनी जमीन बताकर इन लोगों को बेदखल करना चाहता है। इनकी मांग है कि वन विभाग के अधिकारियों को द्वारा की जा रही तमाम कार्रवाई को रोका जाए और बालकिया धोरा को पूरी तरह नियमितीकरण किया जाकर उन्हें अलॉट किया जाए। वहीं दूसरी ओर सरकार के लिए पशुपेश की स्थिति है, क्योंकि ये राजकीय भूमि है और वन विभाग के क्षेत्राधिकार में है, इसलिए सरकार किसी भी कदम को उठाने से पहले 10 बार सोचने के मूड में नजर आती है। लेकिन सरकार क्या सोचती है और सत्ता संगठन कुछ और सोचता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बालकिया धोरा संघर्ष समिति को अपना समर्थन दे दिया, लेकिन अब कांग्रेस ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेता राजकुमार किराड़ू और महिला नेता सुनीता गौड़ ने भी बालकिया धोरा पर धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। और आइए आखिर में डालें एक नजर खास खबरों पर। महाकुंभ में देश भर से आए कार्यकर्ता। पंडित नथमल पुरोहित के सानिध्य में चल रहा है महायज्ञ। मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के चलते संभागीय आयुक्त ने ली चिकित्सा अधिकारियों की बैठक। कांग्रेस ने किया बालकिया धोरा आंदोलन का समर्थन। धोबी-डोरा क्षेत्र में नगर निगम ने चलाया विशेष सफाई अभियान। और डेंगू चिकनगुनिया के मरीजों में हो रही है वृद्धि। और अंत में आज का विचार। बीकानेर न्यूज में आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक। अगले बुलेटिन में तमाम खबरों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। न्यूज रूम से संजय पुरोहित को विदा दें। नमस्कार। हर पल की खबर, हर घटना पर नजर,
सच की कसौटी, ईमान का आईना, पल पल पर पैनी नजर, बीकानेर न्यूज, जो दिखाए हर वक्त जो है हकीकत।